बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 14 फरवरी है और दिन है बुध का। देखिए, एक बात तो अब साबित हो चुकी है कि एक अकेले इमरान खान ने जेल में रहकर पूरे निज़ाम को शिकस्त दी है। मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि अगर इमरान खान जेल में ना होते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम इतनी आज़ादी मिल जाती जितनी तमाम तर सियासी जमातों को मिली, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती जितनी दीगर सियासी जमातों को मिली है, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ इन जमातों का क्या हाल करते। ये बात तो अब तारीख में हमेशा याद रहेगी कि एक इमरान खान जिसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात बनवाए गए, जिसको 225 दिनों तक जेल में रखा गया, उस इमरान खान ने जेल में बैठकर नवाज शरीफ की पूरी सियासत खत्म कर दी। यानी वो नवाज शरीफ जिसके साथ पूरा सिस्टम खड़ा था, पूरा निजाम खड़ा था, क्या इदारे, अदालतें, मीडिया, हुकूमतें, पूरा सिस्टम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने अडयाला जेल से नवाज शरीफ की पूरी सियासत खत्म कर दी। ना सिर्फ नवाज शरीफ की बल्कि मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला का ख्वाब पहले 10 घंटों के अंदर ही नाकाम बना दिया। वो पूरा ख्वाब जो मरियम बीबी ने वजीर आला बनने का देखा था, इमरान खान ने उस ख्वाब को डरावना ख्वाब बना दिया है। तफसीलात आपको बता देता हूं कि इमरान खान के एक सरप्राइज ने दोबारा सबको हिलाकर रख दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में लड़ चुके हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा दावा इस हवाले से किया जा रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात उस नहज पर आ चुके हैं जहां पर पिछले 4 दिन में बहुत कुछ हुआ है। इस खबर की भी मुकम्मल तफसीलात आपको बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कल इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, उसके बाद नून लीगी सहाफियों की चीखें निकलना शुरू हो गई। यानी कल से लेकर अब तक वो तमाम सहाफी जो मरियम नवाज शरीफ के करीबी या नवाज शरीफ के करीबी सहाफी समझे जाते हैं, उनकी चीखें निकल रही थी कि जनाब क्यों अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्यों बना दिया। लेकिन आप कुदरत का निजाम देखिए कि उन तमाम सहाफियों में से कोई एक सहाफी ये जुर्रत नहीं कर रहा ये सवाल पूछने की कि क्या ये फैमिली पॉलिटिक्स है, क्या ये मुल्क सिर्फ एक खानदान ने चलाना है, चचा वजीर आजम बनना चाहते हैं, भतीजी वजीर आला पंजाब बनना चाहती है। कोई एक सहाफी ये सवाल नहीं पूछ रहा होगा कि क्या नून लीग की वजारत आला के लिए कोई ऐसा काबिल बंदा पंजाब में नहीं है। एहसन इकबाल हो, साद रफीक हो, यानी इतने बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, क्या वो नकारा है, निकम्मे हैं, निकट्टू हैं कि उनकी जगह मरियम बीबी जो है वो वजीर आला पंजाब बनेंगी। कोई ये सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन इमरान खान भी ये फैसला कर चुके हैं कि वो शरीफ खानदान को घर तक छोड़ के आएंगे। मुझे कभी कभार ये लगता है कि कुदरत इस तमाम तर अमल में इमरान खान का भरपूर साथ देती है। यानी अब आप देखिए ना कि नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान लाया गया था तो किस किस्म का स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला चल कर गया कि जनाब हम आपके बायोमेट्रिक कराते हैं। क्या निगरान हुकूमतें, क्या अदालतें, मीडिया, तमाम लोग नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दे रहे थे और बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम समझा जा रहा था। लेकिन एक प्लान इंसान करता है, एक प्लान मेरा रब करता है, और उस रब ने इमरान खान के जरिए नवाज शरीफ का चौथी दफा वजीर आजम बनने का रास्ता रोका। पूरा प्लान नाकाम बना दिया। पूरा प्लान वो जो नवाज शरीफ लंदन से बना कर आए थे वो बढ़ गया, और अब इमरान खान मरियम बीबी की वजारत आला के पीछे भी पड़ गए हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि मरियम नवाज शरीफ को कल रात से लेकर अब तक नींद नहीं आई होगी जो इमरान खान ने सरप्राइज दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कल से लेकर अब तक ये खबरें चल रही थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत नहीं बना पाती, गो के इमरान खान ने वजीर आजम के ओहदे के लिए 2 नाम दे दिए हैं, एक शानदाना गुलजार साहिबा का, एक जरताज गुल साहिबा का। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार नहीं बना सकती वजीर आजम का, तो फिर ओपोजिशन लीडर क्या होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत को सख्त टाइम देने के लिए, टफ टाइम देने के लिए ओपोजिशन लीडर कौन होगा। तो मेरी इतला के मुताबिक शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। क्या जबरदस्त मनाजिर होंगे, क्या जबरदस्त मंजर होगा जब शहबाज शरीफ की ओपोजिशन शेर अफजल
अव्वल मरवत जैसे जबरदस्त लोगों के हाथ में होगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। लोगों को वो जो पूरी एक उम्मीद होती है ना ओपोजिशन की जमातों से, शेर अफजल मरवत उसके लिए जबरदस्त आदमी है। अवाम की बात होगी, अवाम के मैंडेट का एहतराम करवाया जाएगा, जबरदस्त खबर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पंजाब में मरियम बीबी के लिए कौन ओपोजिशन लीडर होगा। पहले तो मैं चाहता हूं आप मुझे नाम तजवीज करें, फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि मरियम नवाज शरीफ की ओपोजिशन के लिए ओपोजिशन लीडर पंजाब में कौन आ रहा है। वो खातून जिसके डर से मरियम नवाज शरीफ ने पूरे अपने हलके तब्दील किए, अदालतें मैनेज की, बाकायदा तौर पर रात रात तक मरियम बीबी ने मीटिंग्स की कि मेरे मुकाबले में ये खातून इलेक्शन ना लड़े। इमरान खान ने कल जब इमरान खान को बताया गया कि पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज शरीफ का नाम जो है वो तजवीज़ हो रहा है, तो आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान ने कहा कि अगर मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बन रही हैं, फिर हमें तो ओपोजिशन लीडर सनम जावेद खान को बनाना चाहिए। सनम जावेद पंजाब में ओपोजिशन लीडर होंगी। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि वो लड़की क्या तिगनी का नाच नचाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ का वो पूरा जो ख्वाब है वजारत आला का, वो पहले 10 घंटों के अंदर ही इमरान खान ने डरावना ख्वाब बना दिया। अब कहा जा रहा है कि पंजाब में जो रिजर्व सीट्स होंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौर खान ने यह ऐलान कर दिया कि ऐन मुमकिन है 4 या 5 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तमाम पुराना मामला बहाल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को पंजाब में भी रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ नॉमिनेट करवाएगी सनम जावेद खान को दीगर खवातीन के साथ। सनम जावेद खान इलेक्शन लड़े बगैर रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है वो पंजाब असम्बली में पहुंच जाएंगी और फिर उनको जो है वो ओपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। अगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान ने सनम जावेद खान को ओपोजिशन लीडर बनाने का फैसला कर लिया है, तो यकीन जानिए पंजाब की सियासत में जबरदस्त मजा आएगा। यानी एक मंजर तो वो होगा जब शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे, और एक अलग ही लेवल होगा जब सनम जावेद खान जो है वो पंजाब में अपोजिशन लीडर बनेंगे। और मेरा ख्याल यह पर्सनली कि सनम जावेद डिजर्व करती हैं। जितनी सख्तियां उन्होंने बर्दाश्त की हैं, जितना जबर उन्होंने बर्दाश्त किया, यानी पिछले 9-10 महीनों से अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने बुजुर्ग वालदैन से दूर कोट लखपत जेल में एक ऐसे मुकदमे के अंदर जिसका कोई जवाब ही नहीं है। यानी पहले मुकदमे में रिहाई होती है, दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। यानी जितना जुल्म उस एक बच्ची के ऊपर किया जा सकता था, उस वो पूरा जुल्म पिछले 9-10 महीनों के अंदर हुआ। और खबर यह भी है कि वो पूरा जुल्म मरियम बीबी के कहने पर ही हुआ। यानी मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर यह मुतालबा किया था कई लोगों से कि सनम जावेद खान को रिहा नहीं होने देना, सनम जावेद खान की रिहाई नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से इमरान खान ने एक बढ़कर स्टेप खेला। मैं तो बार बार ये बात करता हूं कि जनाब, अगर पिछले 2 सालों में आप इमरान खान के सरप्राइजेस की वजह से, इमरान खान के प्लान्स की वजह से इमरान खान को माइनस नहीं ना कर सके, तो आप ये याद रखिए, ये यकीन रखिए कि अभी भी आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकेंगे। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ना बना पाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी ओपोजिशन जरूर खड़ी करेगी जो आपकी हुकूमत नहीं चलने देगी। गो के अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत ने भी इस बात का इंकशाफ किया कि कल रात 11 बजे तक, यानी मंगल की रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबते कर रहे थे। और मैंने कल रात को भी आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं 100% ये खबर की तस्दीक करता हूं कि आसिफ जरदारी ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए एक बंदा भेजा। इमरान खान के साथ वो मुलाकात करना चाहते थे, इमरान खान के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया। शेर अफजल मरवत ने भी अब से कुछ देर पहले ये कहा कि जनाब जरदारी जो है वो मुझे बार बार पैगामात भिजवा रहे थे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नून लीग नहीं है। लेकिन इमरान खान चूंकि इनकार कर चुके थे, लिहाजा हम वफाक में इनके साथ नहीं बैठे। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ ही घंटों में ये मामला भी क्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त प्लान जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत और यहां पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत के खिलाफ तैयार कर लिया है। इनके लिए डरावना ख्वाब हो जाएगी वजारत उज़्मा और वजारत आला। ये मैं आपको
کو ابھی بتا رہا ہوں جس طریقے سے نواز شریف کی سیاست ختم کی ہے عمران خان نے، اب شہباز شریف اور مریم نواز شریف کی باری ہے۔ بہرحال دوسری خبر بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات تو ہے کہ پچھلے 5 دن کے اندر جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، نواز شریف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک بندہ جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے پاکستان آیا ہو، پورا ماحول اس کے لیے سیٹ کیا گیا ہو، اس کے چھوٹے بھائی نے اس کو یہ کہا ہو کہ ہماری گل ہو گئی ہے، تسی بس میاں صاحب آ جاؤ، تسی آؤ گے تو آگنے نال ہی تسی حکومت کر لینی ہے۔ لیکن جب وہ صاحب پاکستان آتے ہیں، آ کر جلسے کرنا شروع کرتے ہیں، پہلا سیٹ بیک تو ان کو یہ ملتا ہے کہ جناب عوامی پاپولیرٹی ختم ہو گئی۔ 16 ماہ کی جو شہباز شریف کی حکومت تھی اس نے پورا نظام نون لیگ کا تباہ کر دیا۔ اس کے بعد جب انتخابات میں ان کو بدترین عبرتناک شکست ہوتی ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو پوچھتے ہیں کہ جناب تو آڈی گل کدے نال ہوئی سی، ہمیں تو بدترین شکست ہو گئی، اگر یہ بات ہوئی تھی تو مجھے لندن سے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ تمام لوگ گواہ ہیں، آپ تمام لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ اتنا کچھ ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ حامد میر سمیت کئی صحافی یہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کو اندازہ نہیں ہے ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے، اور اب جب انتخابات کو ختم ہوئے تقریباً 6 دن ہو چکے ہیں، آج نواز شریف کو پتہ لگا کہ واقعی ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ کل یہ خبر شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف مقتدر اداروں کو جا کر بتاتے تھے کہ نواز شریف کی ذہنی حالت اس طریقے کی نہیں ہے، نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے شاید اب فٹ پرفیکٹ مین نہ ہوں، یعنی ان کو جو ہے وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، عمر کا تقاضا ہے، ان کے اوپر جتنی ٹینشن پچھلے 5-6 سالوں میں رہی، سو لہٰذا نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہے۔ آپ مجھے ٹرائی کیجئے، اسی بات کی وجہ سے نواز شریف اور شہباز شریف کے تعلقات ان دنوں میں شدید خراب ہیں۔ کہا جا رہا ہے جو نواز شریف کے قریبی صحافی ہیں یا جو مریم بی بی کے قریبی صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں شہر اقتدار میں کہ جناب 2 دن پہلے تو باقاعدہ طور پر آپس میں لڑائی ہوئی، یعنی آپس میں الجھے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب۔ جو کچھ بھی انتخابات میں ہوا، نواز شریف کا یہ ماننا ہے کہ وہ شہباز شریف کی وجہ سے ہوا، شہباز شریف کی 16 ماہ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوا، اور پھر اس دن جس دن 8 فروری کی رات کو نتائج آنے کا سلسلہ رکا، جب نواز شریف اور مریم نواز شریف ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ سے جاتی عمرہ روانہ ہوئے، تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف تیار ہو چکے تھے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم حکومت نہیں لیتے، کیونکہ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ نظر آ رہی تھی، کیونکہ شہباز شریف کو ایک دفعہ پھر پاور نظر آ رہی تھی۔ شہباز شریف نے اپنے بھائی کو بہلایا کہ نہیں میاں صاحب ہم حکومت کرتے ہیں، اور پھر نواز شریف کو سائیڈ پہ کیا گیا، شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے یہ پاور پولیٹکس ہے جہاں پر چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، یعنی ایک ایسا خاندان جو برسوں اکٹھا رہا، اس نے سیاست میں جو ہے دونوں بھائیوں کو لڑوا دیا۔ اسی طریقے سے نواز شریف اور شہباز شریف کے تعلقات بھی اب خراب ہو چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے کسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شیخ رشید وقت کے ولی ہیں، انہوں نے تو کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی۔ آج شیخ رشید کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہو گئی ہے، نون میں سے شین نکل گئی، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، نواز شریف ہسٹری ہو گئے، نواز شریف تاریخ کا حصہ ہو گئے۔ عمران خان نے پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان جس نے پاکستان میں کرپشن کی، پیسہ کھایا، لوٹ مار کی، اس کا سیاسی باب بند کر دیا، اور اب عمران خان شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلات بتاتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔